क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री के जो एग्ज़ाम दे के आप आए हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए कि कितना सही है कितना नहीं। एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासेल कार्सन वॉज एसोसिएटेड विथ हिस्ट्री एनवायरमेंट। बंकिम चंद्र एडिटेड द बंग दर्शन फॉर 4 years। राममोहन रॉय फाउंडेड द एंग्लो हिंदू स्कूल इन। मेरे समझ से ये चार में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है इसका 1822। The first Premchand Roychand Scholar of Calcutta University was Ashutosh Mukherjee. The word Renaissance is a French word. उसके बाद the separate district named Jangal Mahal was established after Chuar Rebellion. The first Inspector General of Imperial Indian Forest Department was Dietrich Brandis. The British writer who described the Great Revolt of 1857 as Sepoy Mutiny was Malleson. The Chait Mela came to be known as Hindu Mela from 1867 AD. The first president of Indian Association was Reverend Krishna Mohan Banerjee. The pioneer of selling books in Bengali language was Ganga Kishore Bhattacharya. Linotype in Bengali was introduced in 1935 AD. The person known as Deshpran was Birendranath Sesmal. The first labor union in India was the Madras Labor Union. The Krisak Praja Party was founded by Fazlul Haq. Banga Lakshmir Brat Katha was composed by Ramendra Sundar Trivedi. Nari Karma Mandir was founded by Basanti Devi. A leader of the Ijava community was Narayan Guru. Separate linguistic state of Andhra Pradesh was formed in year 1953 AD. Purulia district was merged with West Bengal in 1956 AD. उसके बाद है ये 1 marks का जो पहला क्वेश्चन, in which year was introduced the railway in India? 1853 में हुआ था। इन 1853 रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सेंटेंस तो आप कुछ भी लिखे होंगे जो भी। दूसरा नंबर है, फ्रॉम वेयर वॉज पब्लिश द ग्राम वार्ता प्रकाशिका। इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। ग्राम वार्ता प्रकाशिका वॉज फर्स्ट पब्लिश इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इन 1863। डेट तो यहाँ पे पूछा नहीं गया था, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। पता नहीं आप लिखें या नहीं। द फर्स्ट टेक्स्ट द वेरी नेक्स्ट ईयर, मतलब उसके अगले ही साल इसका पब्लिकेशन बने बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया गया। द पब्लिकेशन वॉज शिफ्टेड टू कुश्तिया, नाउ बांग्लादेश। फिर थर्ड नंबर है, हु वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पहले प्रिंसिपल थे प्रमथनाथ या प्रमथानाथ बसु या बोस, जो भी। लास्ट नंबर है, हु वॉज नोन एज गांधी बूढ़ी। मातंगिनी हाजरा वॉज नोन एज गांधी बूढ़ी। इसके बाद ट्रू फॉल्स देखिए। पहला नंबर 70 बछर या 70 ईयर्स यहाँ नहीं लिखा है, वही है इज द बायोग्राफी ऑफ बिपिन चंद्र पाल, ये ट्रू है। सेकेंड नंबर, मधुसूदन दत्ता वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डिसेक्ट ह्यूमन बॉडी, ये फॉल्स होगा। अगर दत्ता की जगह गुप्ता होता तो ये ट्रू होता है। डॉक्टर अनिल सील had described the 18th century as the age of association। 18th की जगह अगर 19th होता तो ये सही होता, इसलिए ये भी फॉल्स है। और लास्ट नंबर है, गणेंद्र नाथ टैगोर वॉज अ कार्टूनिस्ट। गणेंद्र की जगह गगनेंद्र अगर आप लोग करके ट्रू किए होंगे तो गलत होगा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि गणेंद्र नाथ टैगोर एसोसिएटेड थे हिंदू मेला से। आप जाके वहाँ पे देख के मिला सकते हैं हिंदू मेला में आपके बुक में। फिर मैचिंग का पहला नंबर सीवी रमन कलकत्ता, बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश, उषाबेन मेहता बॉम्बे, और ये हेमू कलानी सिंध। फिर उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन का है, पहला स्टेटमेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन द ब्रह्मो समाज इन 1843 एंड इट मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मो मूवमेंट। इसका थर्ड नंबर सही है, ही रेजुमिनेटेड एंड रिफॉर्म द ब्रह्मो समाज। उसके बाद द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इसका भी थर्ड नंबर सही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट। और थर्ड नंबर है गांधी जी नेवर वांटेड टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद द वर्किंग क्लास मूवमेंट। इसका सेकंड नंबर सही है। गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, माने पूंजीपति और ये काम करने वाले वर्कर। और चौथा और आखिरी नंबर है द मोपला या इसको मैपिला भी कहते हैं, रिवोल्ट ब्रोक आउट इन 1921। इसका करेक्ट आंसर पहला है, इट वॉज अ मिलिटेंट पीजेंट मूवमेंट। आप अपना देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए कि कितना आपका सही है। और आप हिस्ट्री का पेपर आपका जैसा भी हुआ है, आप अगले पेपर की तैयारी करें और आपका मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, इसके लिए हम गॉड से दुआ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।